आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से और हमारी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी मासिक पत्रिका ड्रीमलैंड की तरफ से भी। अब आज का जो प्रश्न है, सबसे पहले हम सारी बातों को छोड़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा ना करें, वो आपको परीक्षा पर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ दिन प्रतिदिन एक नई नॉलेज मिलेगी। नई नॉलेज के बारे में एक जानकारी होगी और वो जानकारी हो सकता है कि आपके जीवन को बदल दे। तो आज का जो टाइटल है, जो आज का विश्लेषण है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रभु का नाम एक चुंबक के समान है। आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी कथा है, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रभु का नाम एक चुंबक के समान है। चुंबक आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आज का जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं? दूसरा क्वेश्चन, थोड़ी देर में। तो यहाँ से हम ये बताएंगे कि यदि आप हमारी पत्रिका ड्रीमलैंड में अपना एडवर्टाइजमेंट छपवाना चाहते हैं, प्रचार करवाना चाहते हैं, तो वो अवश्य रूप से हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 97 95 34 15 68 पे संपर्क कर सकते हैं। और आपका प्रचार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका प्रचार हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम से भी होगा। तो आज मैंने प्रश्न पैदा कर चुका हूँ और अब बात आती है जो है, प्रभु का नाम एक चुंबक के समान है। प्रभु का नाम एक चुंबक के समान है, ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। चुंबक लोहे की ओर अपना आकर्षण करती है। आप जितना जितना लेके जाएंगे, वो उतना ही उतना उसकी ओर आकर्षित होगी। आप जितना प्रभु का नाम लेंगे, स्मरण करेंगे, उतना ही सारा पाप वो चुंबक की भांति अपनी ओर खींच लेंगे। यानी आपके सारे पाप वो खींच लेंगे। जिसका हृदय, एक बात और है, जिसका हृदय जितना छल में, कपट में, स्वार्थ से भरा होगा और वो ढोंग करेगा, पूजा पाठ करेगा, ढोंग करेगा, संसार को दिखाएगा, तो वो चुंबक काम नहीं करेगी। यानी प्रभु का नाम भी ले रहा है तो वो नाम बेकार है। लेकिन जिसका हृदय बिल्कुल निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहि न पावा। जिसका मन जितना निर्मल है, राग देश स्वार्थ से जितना दूर है, जितना साफ हृदय है, जितना आदमी बिल्कुल साफ है, उतना ही प्रभु का नाम लेगा और वो उतना ही आकर्षण प्रभु की तरफ उसका होता चला जाएगा। कबीरदास जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं, चींटी के पग नूह पर बाजे। यानी चींटी के पग नूह पर बाजे। इसका अर्थ ये होता है कि यदि चींटी के पैर में नूह पर बांध दिया जाए तो भी ईश्वर को, तो भी प्रभु को सुनाई देगा। आप इसका अर्थ साफ साफ है, वो ये है कि आप अपने मन में ये, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रभु हमारी सुनते नहीं हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, आप इतना पाठ करते हैं, ईश्वर हमारी सुनता नहीं है। आप प्रभु को भाव से याद करें, प्रेम से याद करें, उनके लिए रो, उनके लिए गिड़गिड़ाओ, हे प्रभु आप मेरी क्यों नहीं सुनते हो? ऐसा क्या है जो आप सबकी सुनते हो, मेरी क्यों नहीं सुनते हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु आपकी बात ना सुने? वो अवश्य सुनते हैं, पक्का सुनते हैं, 101% सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर सुनता नहीं है, आपको बस सुनाने का तरीका आना चाहिए। मीराबाई की सुनी, नरसिंह मेहता की सुनी, आप भी सुना सकते हैं, अपने दुख दर्द उन्हें बता सकते, दुनिया वालों को नहीं, ईश्वर को।
अपने मन में यह धारणा निकाल दें कि ईश्वर नहीं सुनता। ईश्वर सुनता है, जरूर सुनता है, बस सुनाने का तरीका आना चाहिए। उनको अपने हृदय में बसा दो तो देखें वो कैसे सुनते। एक छोटी सी कथा है, वो हम आपको सुनाते हैं। एक भगवान के भक्त थे, तो वो जो भक्त थे उन्होंने 20 साल लगातार पाठ किया, यानी 20 साल लगातार भगवान को रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए उन्होंने 20 साल लगातार पाठ किया। तो भगवान के हृदय में, प्रभु के हृदय में एक बार ये बात आई कि आज अपने भक्त की परीक्षा लेने चलते हैं। वो अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए जब उस भक्त के पास गए तो उनसे बोले, भाई एक बात कहें। क्या? कि हम आपके पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं। ईश्वर ने कहा, प्रभु ने उस भक्त से कहा, प्रभु ने भक्त से कहा कि तुमने 20 साल पाठ करी, पूजा करी, पर हम खुश नहीं है तुम्हारे पाठ से। ये बात सुन के भक्त जो है खुशी के मारे नाचने लगा, झूमने लगा, गान करने लगा। तो प्रभु ने सोची, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इसके पाठ से खुश नहीं हूँ, और ये तो नाचने लगा, झूमने लगा। कैसा भक्त है ये? मैं इससे कह रहा हूँ कि खुश नहीं, और ये झूम रहा है, नाच रहा है, ऐसा क्या? तो प्रभु ने उस भक्त से पूछा, भाई ऐसा क्या है कि तुम नाच रहे हो, झूम रहे हो, गा रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारे इस पाठ से बिल्कुल खुश नहीं। तो भक्त ने कहा, प्रभु मुझे तो खुशी इस बात की है कि आप हमारे पाठ से खुश हैं या नहीं, ये हमें नहीं मालूम, पर इस बात की मुझे जरूर खुशी है कि कम से कम आपने इस बहाने हमारा पाठ तो सुना। आप खुश हैं या नहीं, लेकिन आपने मेरा पाठ तो सुना। भले ही आप खुश नहीं, आपने इस बहाने मेरा पाठ सुना। मैं तो समझता था कि आप मेरी पुकार को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इतना निश्चित हो गया कि आप उनसे खुश हों अथवा ना हों, लेकिन आपने मेरा पाठ सुना। तो ये होता है भाव। उस भक्त के हृदय में ये भाव था कि भगवान हमसे खुश हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने हमारा पाठ सुना। तो जिस भाव को रखते हुए आप ईश्वर को याद करते हैं, कहते नहीं है कि कैसे नहीं वो मेरी सुनेंगे, बस सुनाने का तरीका होना चाहिए। जिसके पास तरीका है वो ईश्वर को रिझा देता है। बस अब ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसको रिझाते हो। कैसे नहीं वो सुनता है, जरूर सुनता है, बस सुनाने वाला हो कि वो किस तरीके से ईश्वर को प्रसन्न करता है। आज का जो प्रसंग था वो था भाव। आपका भाव क्या है? तो अब जो अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने जो किया था आप सभी लोगों को याद होगा। दूसरा क्वेश्चन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं? टोटल अध्यायों की संख्या आप सभी लोगों को बताना है। अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल से जुड़ें और लोगों को वीडियो शेयर करें और उनसे ये कहें कि इस वीडियो पर यहाँ से कुछ ना कुछ ज्ञानप्रद आपको मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। आप सभी लोगों को हमारे संस्था की तरफ से, कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से, चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से प्रेम भरा राधे राधे।